हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके लिए और प्रैक्टिस लेके आई हूँ। हमारे पास 16 मार्क्स जो हैं वो व्यवहारिक व्याकरण में से आने हैं और 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे बुक में से आने हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले उसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद जो है हम अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्स आ गए हैं, जितने क्वेश्चंस हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ, अपने आप को जितना ज़्यादा क्रॉस चेक कर पाएँ उतना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पदबंध बताइए। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो एक हम स्पेसिफिक पर्सन की डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेडमास्टर साहब की डिग्री, देखिए अंडरलाइनिंग है, हेडमास्टर साहब की डिग्री, तो ये एक संज्ञा पदबंध है। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। युवक क्या है? युवक है संज्ञा, और कैसा है वो? सुंदर और शक्तिशाली। संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण पदबंध। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ ताकि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस दे सकूँ, और वैसे भी अभी हम लोग क्रॉस चेक ही कर रहे हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा क्विक मैं करवा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रेखांकित पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। मेरा छोटा भाई परीक्षा देने गया है। मुझे मेरठ वाली बस पकड़नी है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। हाँ, ये देखिए, बैठ गया क्रिया है, बैठ जाना, एक काम को करना है। कैसे बैठ गया? थोड़ा सिमट कर बैठ गया। किस तरह बैठ गया? किस तरह उसने वह क्रिया की? थोड़ा सिमट कर बैठ गया। इसलिए घ जो है वो सही ऑप्शन है। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। सिमटता जा रहा था एक ही फ्रेज है। ठीक है, तो वो क्या? वो एक क्रिया कर रहा था कि वह सिमटता जा रहा था, इसलिए ये है एक क्रिया पदबंध। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर पर सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। तो ये जो लकड़ी की तलवार है, ये एक स्पेसिफिक तलवार की बात हम कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तो वो हो जाता है संज्ञा पदबंध। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं साथ ही साथ जवाब दूंगी आपको। ठीक है, इस समय मैं पूरा टाइम आपके साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ। किसी को किसी भी बात में कोई डाउट आए रिस्पेक्टिव वीडियो पे प्लीज़ आप कमेंट कर दें, मैं साथ ही रिप्लाई कर दूंगी आपको। ठीक है, कोई भी डाउट लेके एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल नहीं जाइए। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो ऊपर वाला पदबंध के बारे में था, अब ये वाक्य भेद के बारे में है। सरल, मिश्रित, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। उन्होंने भी उसी उम्र, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। हम बहुत क्लियर हैं कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तब हम उन वाक्यों को जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, जिसके, तो ये सारे जो वर्ड्स जहाँ भी आ रहे थे वो सारे मिश्रित वाक्य थे। और मैंने आपको दूसरा प्रिंसिपल भी समझाया हुआ है कि अगर पहला फ्रेज जो है आपका सेंटेंस का वो अधूरा है, ठीक है, मैंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, तो भैया किस उम्र में पढ़ना शुरू किया था, है ना अधूरा। तो जब सेकंड फ्रेज जो है, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है फर्स्ट पार्ट को, तो हमारा वो मिश्रित वाक्य है। चींटियों के लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। इस वाक्य को का सरल वाक्य होगा। चींटियों ने जब ईश्वर से दुआ की, तो अभी हमने किया, जहाँ पे भी वर्ड्स जब और तब आते हैं तो वो मिश्रित हो जाते हैं। और हमें क्या ढूंढना है? हमें तो सरल वाक्य ढूंढना है। चींटियों ने ईश्वर से दुआ की और आते ही संयुक्त वाक्य हो गया। चींटियों के द्वारा ईश्वर से दुआ के साथ ही सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रही है। फिर भी अगला देख लेते हैं। जब चींटियों ने जब जैसे ही जब वर्ड आया, जब और तब आते ही मिश्रित वाक्य हो जाते हैं, तो ग ऑप्शन ही हमारी सही ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था जिसके दालान में जिसके वर्ड नजर आया हमें पता चल गया ये मिश्रित वाक्य है। फिर भी चेक कर लेते हैं। ग्वालियर वाले हमारे मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, सरल। ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उस मकान, और मतलब संयोजक।
इनमें से कोई, ये संयुक्त है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि हमें क मिल गया जिसके वर्ड वहाँ पे यूज था। हम बहुत क्लियर हैं, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, जिसके, जहाँ पे भी ये वर्ड्स आ रहे हैं वो मिश्रित वाक्य ही हैं। बरसोवा में जहाँ आज मेरा घर है वहाँ पहले वहाँ दूर तक जंगल था। तो रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? बट ऑब्वियस है कि ये एक मिश्र वाक्य है। हमने अभी पढ़ा कि जब जहाँ वहाँ की बात हो रही है कि बरसोवा में जहाँ मेरा घर है पहले वहाँ दूर तक जंगल था। ठीक है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य रूप होगा, एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद कर मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। जब उसने झल्लाहट में दरवाज़ा बंद कर दिया तब मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मन को किसी और दिशा में ले जा सके। इनमें से कोई नहीं। हमें कौन सा चाहिए? सरल वाक्य, मतलब उसमें ना तो कोई संयोजक यूज्ड हो और ना ही वो एक मिश्रित वाक्य हो। तो देखिए ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है, क्या ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है? एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद कर मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। ठीक है, मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। कोई संयोजक यूज़ नहीं हो रहा, ना इसमें कोई जब तब यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। कोई भी डाउट आए तो आप जब कमेंट सेक्शन में भेजेंगे मैं आपको साथ ही रिप्लाई कर दूँगी। तो बिल्कुल कोई भी डाउट मन में लेके एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपकी परीक्षा दोस्त बिल्कुल आपके साथ हूँ जब तक आपका हिंदी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पढ़ते जाइए, कोई डाउट आए तो पूछते जाइए, यू विल गेट योर आंसर्स। निम्नलिखित में से किस समस्त पद में अव्ययी भाव समास है? अब समास पर आ गए हैं। ठीक है, पहले हमने पदबंध किया, फिर हमने वाक्य रूपांतरण किया, अब हम हैं समास पर। निम्नलिखित में से किस समस्त पद में अव्ययी भाव समास है? वनवास, आप बीती, आजन्म, काली मिर्च। बताओ। आजन्म कैसे दिखा? प्रत्यय, जैसे ही प्रत्यय हमें नजर आया वैसे ही हमें समझ में आया कि ये क्या है। ये हमें, ये अव्यय, जैसे ही हमें अव्यय वर्ड नज़र आया, आ क्या है? अव्यय वर्ड है आपका। तो जैसे ही आ हमें नज़र आया हमें पता चल गया कि अव्ययी भाव समास है। और अदरवाइज भी अब अगर हम बाकियों को करते तो वन में वास, आप पर बीती, काली है जो मिर्च। ठीक है, तो ये सब में से कोई भी अव्ययी भाव नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें से अव्ययी भाव है? आजन्म। ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण है बेलगाम, अपयश, भला बुरा, शोकातुर। भला और बुरा। ठीक है, ये है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, शोक से आतुर। ठीक है, अपयश जो है समास वो होता ही नहीं है समस्त पद। बेलगाम, ठीक है, बिना लगाम के। तो इसमें से द्वंद्व जिसके दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है, भला और बुरा, ये है आपका द्वंद्व समास। नवयुवक समस्त पद का विग्रह है। नौ है जो युवक, नया है जो युवक, नौ युवकों का समूह, नव और युवक। कौन सा है? नया है जो युवक। हमने किया था ना, अपने वीडियो में भी किया था, यंग मैन। नवीन है जो युवक, ठीक है, उसका समस्त पद बनता है नवयुवक। निम्नलिखित में से किस समस्त पद में कर्मधारय समास है? नवग्रह नहीं, ये तो द्विगु है। नौ ग्रहों का समूह। घनश्याम, बिल्कुल, जिसका श्याम घन है, ठीक है, वो है, मतलब बादल के समान काला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्मधारय हो गया। ठीक है। पाठ के लिए शाला, आपका तत्पुरुष समास हो गया। पूर्वोत्तर जो है वो एक संधि होती है, ये समास नहीं होता। पूर्व जमा उत्तर, पूर्वोत्तर, ये संधि है, समास है ही नहीं। ठीक है, तो आपका घनश्याम जो है वो बादल के समान काला, ये जो है आपका कर्मधारय समास है। यथाविधि किस समास का? यथा वर्ड बहुत क्लियर है, ये हमारे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो हमारा समास होता है बहुव्रीहि समास। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमने अव्ययी वर्ड यूज़ किया था, अव्ययी भाव था। भला और बुरा दोनों पद इक्वल, हमारा द्वंद्व समास। नव है जो युवक,
इसका समस्त पद का विग्रह यही है। जो बादल की तरह काला है, बादल के समान काला, इसलिए ये कर्मधारय है। अव्यय वर्ड, अव्ययी भाव समास, तीसरे पर्सन की तरफ इशारा, इसका मतलब बहुव्रीहि समास। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आ गए हम मुहावरों पर। माली के हाथों में डंडा देखकर राजू के डैश गए, प्राण सूखना, आग बबूला होना, मर मिटना, भाग जाना। तो माली के हाथों में डंडा देखकर राजू के प्राण सूख गए। ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ है डर जाना, शर्मिंदा होना, हैरान होना, कष्ट अनुभव करना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है कि बहुत एकदम हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। दूसरों पर डैश के बदले अपना काम जल्दी पूरा करो। ठीक है। सिर चढ़ाना, गले लगाना, उंगली उठाना, कलंक लगाना। तो ऑब्वियसली दूसरों की तरफ उंगली उठाने से बदले आप अपना काम जल्दी पूरा करो। अकल पर पत्थर पड़ना, ये हमने किया था ना कि रावण की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। ठीक है। तो माने बुद्धि भ्रष्ट होना। कपटी मित्र, ये भी किया हुआ है देखो हमने। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल का दुश्मन, आबनूस का कुंदा। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र जो है वो आस्तीन के सांप के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपके मुहावरे हो गए। तो आपकी कुछ और प्रैक्टिस हो गई। अब आगे पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी क्विकली देख लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। ठीक है। कवि के अनुसार कैसी बानी बोलनी चाहिए? ऐसी बानी मधुर वाणी जो केवल स्वयं को सुख की अनुभूति कराए, ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे, ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को तो प्रसन्न करे साथ ही खुद को भी सुख की अनुभूति कराए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। ग मन का आपा खोए। मन का आपा, मन का नियंत्रण, मन में विद्यमान अहंकार की भावना, इनमें से कोई नहीं, प्रेम स्नेह करुणा आदि भाव्य। तो मन का आपा खोए मतलब मन का अहंकार खो जाए। कस्तूरी कहाँ छिपी रहती है? कुंडली, कस्तूरी कुंडली बसे। ठीक है। तो कस्तूरी कहाँ छिपी होती है? वह मृग की नाभि में छिपी होती है। दूर जंगल में क तथा ख दोनों, मृग की नाभि, इनमें से कोई नहीं, वो मृग की नाभि में होती है और मृग उसको जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। ठीक है। सो मृग की नाभि। कवि के अनुसार भगवान कहाँ बसते हैं? हर मनुष्य के भीतर, मंदिर मस्जिद आदि में, घट घट में, क और ग दोनों, क और ग दोनों। क्योंकि हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो हमारे मन के अंदर ही होते हैं, कण कण में परमात्मा विराजमान है, पर हम उनको बाहर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। मंदिर मस्जिदों में हम उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर वो तो सबके भीतर है, वो तो हर कण कण में विराजमान है। इसलिए क और ग दोनों वाला ऑप्शन जो है, घ ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद है किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। तो ये आपका तंतारा वामीरो चैप्टर में से है। क्वेश्चंस देखते हैं। तंतारा के जीवन में पहली बार क्या घटित हो रहा था? उसका मन अशांत हो गया था, वह अचंभित सा हो गया था, वह रोमांचित था। इनमें ये सभी सही विकल्प हैं। तो हाँ, इसमें देखा जाए तो हृदय उसका व्यथित था। ठीक है। शाम की प्रतीक्षा थी, पूरे दिन की मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, तो उसका मन अभी तो अशांत हो गया था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। तो मन अशांत है, ठीक है, अशांत वाला ऑप्शन भी ठीक है, अचंभित वाला भी ठीक है और रोमांचित भी ठीक है। इसका मतलब सही ऑप्शन हो गया कि यह सभी सही विकल्प हैं। तंतारा किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि तंतारा जो है प्रतीक्षा किसकी कर रहा था? ऑब्वियसली वामीरो की कर रहा था। तो वामीरो की प्रतीक्षा में उसे एक एक पल भारी पड़ रहा था। तंतारा कब समुद्र के किनारे पहुंच गया? तो ये चेक कर लेते हैं कि भाई वो कब पहुंच गया था। वह दिन ढलने के काफ़ी पहले। ठीक है। तो दिन ढलने के काफ़ी पहले वह पहुंच गया था। खुशी का ठिकाना न रहना, मुहावरे का अर्थ है पागल हो जाना, दीवाना हो जाना, भागने लगना, बेहद खुश होना। ऑब्वियसली बहुत खुश होना, बेहद खुश होना। तंतारा को वामीरो की आकृति कहाँ नजर आई? तंतारा को सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। तो कहाँ पे नजर आई? नारियल के झुरमुट के पीछे उसे नजर आई
तंतारा को वामीरों की आकृति। मैंने थोड़ा सा क्विकली कराया है, एग्जाम में डेफिनेटली आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसी तरह से वो लाइंस ढूंढेंगे जहाँ इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, वैसे तो अब तक इतने अच्छे से हम लोगों को स्टोरीज लर्न हो गई हैं, हमने इतने सारे एमसीक्यूज़ किए हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि सारा आपको जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ वाली वीडियो, उसमें सारे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, उसके थ्रू भी आपको स्टोरी ऑलरेडी लर्न हो चुकी है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा मेरे हिसाब से ये। तो चलिए अगला कौन सा है ये, ऐसी घटना का जिक्र है, जिक्र सिंधी भाषा। अच्छा, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर की। शेख अयाज किस भाषा के कवि थे? अब ये जो है, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, तो वे कहाँ के कवि थे? वे सिंधी भाषा के कवि थे। भोजन करते समय महाकवि अयाज के पिताजी ने अपनी बाजू पर क्या देखा? वहाँ एक बाजू, अपनी नज़र उनकी बाजू पर पड़ी, वहाँ एक क्याला छोटा रेंग रहा था, तो उन्होंने देखा च्योंटे को। अयाज के पिताजी भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो भोजन अच्छा नहीं होने के कारण, कुछ अति आवश्यक काम याद आ जाने के कारण बेघर हुए च्योंटे को उसके घर छोड़ने जाने के कारण। अयाज के पिता के कारण कौन बेघर हो गया था? तो अभी हमने पढ़ा, एक च्योंटा बेघर हो गया था। पैगंबर नूह का असली नाम क्या था? बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह के नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, उसका असली नाम लश्कर था, तो उसका असली नाम लश्कर था। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये हमने कुछ और प्रैक्टिस आज कर ली है। इसी तरह हम 10-10, 15-15 मिनट लगाकर थोड़ी सी और प्रैक्टिस व्याकरण की करते जाएंगे, ताकि व्याकरण में हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछते जाइएगा। ठीक है, डू वेल, ऑल द बेस्ट।